ग्रीनलैंड और ट्रंप की भी होगी। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद यूरोप के देशों, खासतौर पर फ्रांस ने ट्रंप को बड़ी वार्निंग दी है। इन देशों ने एक साझा बयान में कहा कि ट्रंप ने अगर टैरिफ लगाया तो अमेरिका से यूरोप के रिश्ते बिगड़ जाएंगे और फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। साफ है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन अब युद्ध की तैयारी में लग गए हैं। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का एजेंडा साफ है। बर्फीले वॉर जोन में ज्वालामुखी फटने का अलार्म बजने लगा है। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं पूरा ग्रीनलैंड और 2026 में व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं आधा यूक्रेन। क्या है 2026 को लेकर दोनों लीडर्स का बहुत ही खतरनाक प्लान? तो 2026 की शुरुआत में ही ट्रंप और पुतिन के इरादों को देखकर पूरा यूरोप घबरा गया है। मैक्रो, मर्ज और मेलोनी अब जेलेंस्की को नहीं, पहले यूरोप को बचाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड को उसी तरह निगलने का प्लान तैयार किया है जैसे पुतिन ने यूक्रेन में ऑपरेशन डॉनबास चलाया है। यानी साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप अब 3.5 यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। 3.5 यूक्रेन यानी ग्रीनलैंड। यूक्रेन के पास जितनी जमीन है उससे 3.5 गुना बड़ा है ग्रीनलैंड। दोनों के नक्शे देखकर समझा जा सकता है कि ट्रंप का ऑपरेशन ग्रीनलैंड क्यों 3.5 यूक्रेन के बराबर कहा जा रहा है। यूरोप के सबसे बड़े देश यूक्रेन का इलाका 6,03,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है। इसके मुकाबले में ग्रीनलैंड का इलाका 21,66,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और ये आंकड़े देखकर यूरोप बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि ग्रीनलैंड को हटाकर खुद यूरोप का इलाका 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोनों ही इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े वॉर जोन बन चुके हैं। यूक्रेन में लड़ाई जारी है, वहीं ग्रीनलैंड की खामोशी कब बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगी, इसकी आहट डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में मिल रही है। यूक्रेन को यूरोप के हाल पर छोड़ चुके डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पूरा फोकस अब ग्रीनलैंड पर कर लिया है और वो उसे किसी भी सूरत में अब हासिल करना चाहते हैं। We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you that. डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप को सजा देनी भी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला कांटा अब यूरोप को चुभना शुरू हो चुका है। ग्रीनलैंड पर यूरोप की सेनाएं पहुंच रही है। भले ही ये युद्धाभ्यास की तैयारी हो, लेकिन यूरोप के तेवर देखकर ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्रंप का टैरिफ वाला गुस्सा भड़क चुका है। ट्रंप ने ऑपरेशन ग्रीनलैंड का विरोध करने पर अपने मित्र देशों पर ही टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने सबसे पहले डेनमार्क पर 10% टैरिफ लगाया, जो 1 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप का टैरिफ बम वाला गुस्सा यहीं नहीं रुका, उन्होंने यूरोप के सबसे ताकतवर देशों पर भी टैरिफ बम लॉन्च कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगा दिया है और ये तीनों देश यूरोप को चलाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था ही पूरे यूरोप को कंट्रोल करती है। ट्रंप का टैरिफ बम वाला गुस्सा यहीं नहीं रुका, उन्होंने इस बम से यूरोप के कुछ देशों को भी घायल कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे पर 10% टैरिफ लगाया है, स्वीडन पर लगाया है, नीदरलैंड्स पर लगाया है और फिनलैंड पर भी 10% टैरिफ जुर्माना लगा दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बम की ताकत और बढ़ाने की धमकी दे दी है, यानी वो यहीं नहीं रुकने वाले। ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ धमाका करके ये बता दिया कि अगर यूरोप बैकफुट पर नहीं आया तो 1 जून से 10% टैरिफ 25% वाले जुर्माने में अपडेट कर दिया जाएगा। यानी यूरोप को शुरुआती 10% टैरिफ वाली सजा देने के बाद ट्रंप ने 4 महीने की मोहलत दी है। इन सब के बीच यूरोप सवाल पूछ रहा है कि इटली पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया। ये ट्रंप और मेलोनी की ऐसी केमिस्ट्री लग रही है जिसमें ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप से गद्दारी की बू आ रही है। L'attenzione che la presidenza americana attribuisce, come vi ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all'Artico, che è una zona strategica nella quale chiaramente va evitata una eccessiva ingerenza di attori che possono essere ostili. पूरे यूरोप में इस वक्त ट्रंप के इरादों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ने यूरोप के साझेदारों को अब अपना दुश्मन बना लिया है। याद कीजिए, अलास्का में पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूरोप के साथ मीटिंग की थी। डोनाल्ड ट्रंप नेटो और यूरोप के दिग्गज नेताओं और जेलेंस्की के साथ बैठे थे। मुद्दा यूक्रेन का था, लेकिन अब सबको एहसास हुआ है कि ट्रंप तो ग्रीनलैंड वाला कॉरिडोर तैयार कर रहे थे। अब ट्रंप को मैक्रो, मर्ज और स्टारमर से बड़ी टक्कर मिल रही है। ये तीनों लीडर अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड भेज रहे हैं। युद्धाभ्यास के साथ ये लीडर ग्रीनलैंड को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अमेरिका से टक्कर ले पाएंगे? सवाल ये है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध के खिलाफ आक्रामक रहने वाली जॉर्जिया मेलोनी क्या कर रही हैं? यूरोप के बड़े देशों में इटली भी शामिल है, लेकिन वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं। ट्रंप ने इटली पर टैरिफ भी नहीं लगाया है। Ho sempre detto e sono convinta di questo, che io considero molto difficile, ecco, un intervento di terra, diciamo, militare sul tema della Groenlandia. Io credo che la questione sia politica e credo che politicamente verrà risolta. E verrà risolta chiaramente anche, secondo me, anche con un impegno maggiore di tutti gli alleati su un'area che è strategica. मेलोनी वो लीडर हैं जो यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के खिलाफ फ्रंट फुट पर रही हैं। पुतिन के युद्ध को लेकर मेलोनी ने हमेशा जेलेंस्की का साथ दिया। वो यूरोप को बचाने वाली महिला लीडर के रूप में उभरी हैं। लेकिन अब ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका को टक्कर देने की बात आई तो इटली के प्रधानमंत्री का कदम यूरोप से गद्दारी माना जा रहा है। ग्रीनलैंड में आर्कटिक एंड्योरेंस युद्धाभ्यास के लिए यूरोप की सेनाएं पहुंची है। तब इटली ने इस युद्धाभ्यास में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। मेलोनी ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड का हल सेना नहीं निकाल सकती। ग्रीनलैंड में युद्धाभ्यास से लेकर जो भी फैसला हो वो नेटो के हिसाब से हो, और नेटो में अमेरिका भी शामिल है, जबकि अमेरिका युद्धाभ्यास आर्कटिक एंड्योरेंस में शामिल नहीं है। La NATO ha già scritto nei propri documenti che oggi l'Artico è strategico, quindi sta già rispondendo a una domanda politica di un problema che esiste. Quindi gli alleati stanno ragionando all'interno di questo contesto e io ritengo che diciamo, il dibattito vada fatto all'interno della NATO anche per... यूरोप के हालात बता रहे हैं कि अमेरिका का ग्रीनलैंड वाला फॉर्मूला अब पुतिन के यूक्रेन वाले फॉर्मूले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है, क्योंकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर तो पुतिन की डिमांड सिर्फ डॉनबास और आसपास के इलाकों की है, लेकिन ट्रंप तो पूरा का पूरा ग्रीनलैंड हड़पना चाहते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप अब किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि ट्रंप ने इस फॉर्मूले को आखिरी शक्ल देनी कब शुरू की?
15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में ग्रीनलैंड फॉर्मूले को मंजूरी मिली। इसमें एक तरफ पुतिन को 50% यूक्रेन देने पर ट्रंप राजी हुए और दूसरी तरफ अपने लिए ग्रीनलैंड का टारगेट चुना। क्या इसी मीटिंग में यह फैसला हुआ कि यूरोप जब यूक्रेन में फंसा होगा तो दूसरी तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे? ट्रंप का 2026 का एजेंडा साफ नजर आ रहा है। पुतिन आधे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं तो ट्रंप 3.5 यूक्रेन पर नजर गड़ाए बैठे हैं।